प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मंत्री पशुपति कुमार पारस की ताकत घट गई है, ऐसी खबरें। दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के स्थापना दिवस को रामविलास की लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान और लोक राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के सर्वेसर्वा पशुपति पारस अलग अलग मनाने पहुंचे तो खबर सामने आई। पारस गुट की वीणा देवी चिराग पासवान की ओर से आयोजित स्थापना दिवस में पहुंच गई। उनकी इस उपस्थिति से पिछले साल जुलाई अगस्त में उठी हवा अब रुख बदलते हुए दिखाई पड़ रही है। पिछले साल पारस गुट के टूटने की खबर आई थी तो वीणा देवी के साथ 3 सांसदों ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रति आस्था जताई थी, अपना विश्वास जताया था, भरोसा जताया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीति में चिराग पासवान सिरमौर बनकर उभरे। 2020 के विधानसभा चुनाव में यह साबित भी हो चुका है। उस चुनाव के बाद बीजेपी ने नीतीश के साथ रहते हुए जो चिराग से दूरी बनाई, वो बिहार में राजग यानी एनडीए की जगह महागठबंधन सरकार के बनते ही धीरे धीरे खत्म होने लगी। चिराग बीजेपी के नजदीक आने लगे तो चाचा पशुपति पारस की परेशानियां बढ़ने लगी। इसके बाद हाजीपुर सीट को लेकर इन दोनों के बीच गतिरोध कई स्तर तक पहुंचा और बीच बीच में विलय की अफवाहों के बाद पारस गुट के खत्म होने की खबर भी आती रही। इसी तरह की खबरें अगस्त 2022 में हुई थी, जब वैशाली से आरजेडी के रघुवंश सिंह को लोक जनशक्ति पार्टी ने टिकट पर हराकर सांसद वीणा देवी पहुंची थी। बाकी 3 सांसदों के साथ खड़े होकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रति उन्होंने श्रद्धा दिखाई थी। पिछले दिनों दिवंगत रामविलास पासवान के श्राद्ध कार्यक्रम में उनके पैतृक गांव खगड़िया के शहर बन्नी में जब पूरा कुनबा जुटा तो वो चिराग के साथ नजर आया। राजनीतिक कुनबे में भी कुलबुलाहट शुरू हो गई। ये देखकर स्थापना दिवस समारोह में इसका एक प्रमाण वीणा देवी की इस तरह की उपस्थिति से सामने आ गया, जहां वीणा ने चाचा भतीजे के रिश्ते पर न कोई बात कही, न कोई बयान दिया, लेकिन अपनी उपस्थिति से उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब मंत्री पारस के सामने सांसद चिराग पासवान भारी पड़ रहे हैं। आपको बता दें, 8 अक्टूबर 2020 को लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का निधन हुआ। उसके बाद पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में मतभेद शुरू हो गए। चाचा भतीजे की लड़ाई सबने देखी। दोनों पार्टी पर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते थे, दोनों खुद को उत्तराधिकारी बताने लगे। इसी बीच दोनों ने एक दूसरे का विरोध करना शुरू किया। विधानसभा चुनाव में इस विरोध का खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा। इसके बाद पार्टी के 6 में से 5 सांसद पारस गुट में चले गए और चिराग पासवान को अपना नेता मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। सभी नेताओं ने पशुपति कुमार पारस को अपने नेता के रूप में चुन लिया। देखते ही देखते चाचा और भतीजे का मनभेद भी हो गया। मतभेद के बाद बड़ा मनभेद भी दिखाई देने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ गई। एक रामविलास पासवान की लोजपा और दूसरी राष्ट्रीय लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी। आज की तारीख में चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच इतनी दूरियां बढ़ चुकी हैं कि दोनों एक दूसरे पर जमकर हमलावर होते हैं। दोनों हाजीपुर की सीट का दावा ठोक रहे हैं। इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर बातचीत फाइनल स्तर तक पहुंच चुकी है। आपको यह भी बता दें कि चिराग पासवान भी हमेशा से यही कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार के चलते बिहार में उनका गठबंधन एनडीए से टूटा, मगर दिल्ली में एनडीए से उनकी गांठ इतनी टाइट है कि उतनी कभी भी बिहार में भी नहीं रही। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के रथ पर सवारी कर ली। बीजेपी बिहार में अकेले रह गई। कहा यह भी गया कि जेडीयू से मिले नुकसान की काफी हद तक की भरपाई रामविलास पासवान की पार्टी और उनके बेटे चिराग पासवान ही कर सकते हैं। पुराने सहयोगी होने की वजह से चिराग को एनडीए में लाने और उसका कोई परहेज भी नहीं था, लेकिन कुछ शर्तें थी। कहा यह भी गया कि बीजेपी अधिकतर शर्तें मान चुकी है, इसलिए उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया है। अब एक बार फिर जिस तरह से मंत्री पशुपति पर उनके भतीजे चिराग पासवान भारी पड़ते दिख रहे हैं, निश्चित ही ऐसा लगता है कि एक बार फिर बिहार में गठबंधन, दोनों ही गठबंधन, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन की बात करें, दोनों ही जगह सुगबुगाहट कुलबुलाहट तेज हो गई है। कुछ न कुछ बदलाव जरूर बिहार की ओर से भी आएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।